हेलो गाइस, टुडे वी विल सी द पेरिटोनियल पार्ट ऑफ द रेक्टम. सो पेरिटोनियल पार्ट जो होता है वो पेरिटोनियम में प्रेजेंट होता है. पार्ट ऑफ रेक्टम दैट इज़ लोकेटेड इन द पेरिटोनियम पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड ये रिलेटिवली शॉर्टर होता है एंड ये कनेक्टेड होता है एनल कैनाल से एंड इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन. यहाँ पर हमारा जो सिग्मोइड है ये है सिग्मोइड और यहाँ नीचे आ रहा है रेक्टम. तो रेक्टम और सिग्मोइड, जहाँ पर सिग्मोइड रेक्टम में टर्मिनेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन. तो ये एक्सटेंडेड होता है फ्रॉम द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन एंड दिस पार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मीजोरेक्टम. मीजोरेक्टम बोलते हैं इसको. और इसमें फैट्स होता है एंड लिम्फेटिक्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स क्या क्या होते हैं? तो जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो होता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी टर्मिनल ब्रांच होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एंड मिडल रेक्टल आर्टरी जो होता है वो ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी एंड सप्लाई करता है मिडल पार्ट ऑफ द रेक्टम को. एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो होता है वो ब्रांच ऑफ इन्फीरियर पुडेंडल आर्टरी होती है एंड सप्लाई करता है लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनस. नाउ वी विल सी हाउ दिस इज. सो दिस इज़ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है हमारे पास ऊपर से जो आ रहा है वो कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच, कॉमन इलियक आर्टरी होती है. वो ब्रांच होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी, है ना. और उसी से निकलती है ये मेसेंट्रिक आर्टरी. तो यहाँ पर जो मेसेंट्रिक आर्टरी है ना वो ब्रांच करेगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में. रेक्टम